हेलो दोस्तों, आज हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी का डेफिनेशन देखेंगे कि इम्यूनिटी होता क्या है। इम्यूनिटी इसका डेफिनेशन देखेंगे। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड टॉक्सिन। इम्यूनिटी होता क्या है? ये एक बॉडी का एबिलिटी होता है, योग्यता होता है जो रेजिस्ट करता है, जो डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि जो डिजीज़ हमारी बॉडी के अंदर कहते हैं उसको रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि मान लें कि हमारे अंदर कोई कोई बैक्टीरिया, वायरस अंदर गया, मतलब बॉडी में एंटर किया, उसको अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको बैक्टीरिया को जो डेड कर देती है, उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा या अदर किसी के द्वारा उसको मार देती है बैक्टीरिया को। तो यही जो जो एबिलिटी होती है बॉडी को, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। अब इसकी इम्यूनिटी के टाइप्स देखेंगे तो इम्यूनिटी जो होती है वो मेनली दो टाइप्स की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? जो जन्मजात होती है, यानी जो बचपन से इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बॉडी में होती है, उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है एक्सपोजर के बाद, यानी किसी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस और किसी अदर ऑर्गेनिज्म के एक्सपोजर के बाद जब वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड की जाती है तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें भी इन्नेट इम्यूनिटी में भी टाइप होती है, जैसे फिजिकल बैरियर्स हुआ, केमिकल बैरियर्स हुआ, सेलुलर बैरियर्स हुआ, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुआ। ये सारे जो आते हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, उनके टाइप्स हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये भी दो टाइप्स की होती हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव में होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल टाइप्स, और इसमें पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल्स होते हैं। तो इसको पहले हम देखते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो अब देखेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी इज़ प्रेजेंट एट बर्थ। ये जो होती है बर्थ के टाइम पर ही इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एंड प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन। ये जो होती है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। इसके अंदर जो होता है, पहले फिजिकल बैरियर्स आ गया। फिजिकल बैरियर्स के अंदर जैसे स्किन्स हुआ, जैसे कि हमारी हमारी ये चमड़ी जो होती है ये हमें पैथोजन से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस से जो बचाती हैं। जैसे कि इसके अंदर पैथोजन से बैक्टीरिया और कोई भी चीज़ के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को हार्म कर सके वो इंटर नहीं कर पाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप होता है। केमिकल बैरियर, जैसे हमारे स्टमक में एचसीएल पाया जाता है, ये और टीयर्स और सलाइवा में जो होता है लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को मार देता है। स्किन में स्वेट पाया जाता है, जो ये केमिकल बैरियर्स होता है, इन्नेट इम्यूनिटी का टाइप होता है। सेलुलर बैरियर्स में जैसे न्यूट्रोफिल्स हुआ, मैक्रोफेजेज हुआ, नेचुरल किलर सेल जो होते हैं, ये सब जो होता है सेलुलर बैरियर्स होते हैं। यानी कि जब आपको हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस एंटर करते हैं तो सेलुलर बैरियर्स जो होती है वो एक्टिव होती है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, और वो उसको इनगल्फ करके मार डालती है। और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस में जैसे फीवर, इन्फ्लामेशन, ये भी जो होता है वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। जैसे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियोस पे बनाया था, फीवर जो होता है वो एक साइन होता है, वो कोई बीमारी नहीं होती। जब हमारी बॉडी में कोई कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारा बॉडी जो होता है उसको, ब्रेन को सिग्नल देता है, और ब्रेन जो होता है वो फीवर करती है, और फीवर करती है जिससे वो पैथोजन जो है वो डेथ हो जाए। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी थोड़ा लंबा है तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।